दोस्तों ये है श्याम अंकल, जिन्होंने अपनी एक शॉप ओपन की थी मोबाइल एक्सेसरीज़ की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से, आसपास में उनके जैसी शॉप ओपन होने की वजह से, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अब उनका सामान नहीं बिक रहा था और उनकी सेल 70% नीचे गिर चुकी थी। बड़े ही परेशान थे, शॉप के ऊपर हमेशा फ्री बैठे हुए रहते थे। किसी ने आकर के उनको एडवाइस दी, आप अपने सामान को ऑनलाइन सेल क्यों नहीं करते, जहां पर आपके सामान पूरी इंडिया से कोई भी ऑर्डर करके ख़रीद सकता है। पहले तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन बाद में ज़्यादा फ्री होने की वजह से, टाइम ज़्यादा होने की वजह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करी। यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें और ऑनलाइन वेबसाइटों में जा कर के इस चीज़ के बारे में जानकारी ली। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करूँगा। शुरुआत में ये सारे सेटअप करने के लिए, डिजिटल काम करने में उनको थोड़ी-सी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सारी चीज़ों को करने के बाद, सेटअप करने के बाद अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट कर दिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आज उनकी 200% से ज़्यादा सेल बढ़ चुकी है। अब उन्होंने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उस शॉप को तो क्लोज़ नहीं किया, ऑनलाइन पर काम ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन फिर भी अपनी शॉप को ओपन रखा। अब वो सुबह 10 बजे आते हैं और शाम में 8 बजे अपनी शॉप को बंद कर देते हैं। इस बीच में 20, 25, 30 प्रोडक्ट अपनी शॉप पर जाकर के सेल करते हैं, लेकिन इसी बीच में आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा निकाल करके वो अपने ऑनलाइन काम के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं और आराम से रोज़ाना 50, 60, 70 प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर तक। इस तरह से श्याम अंकल के जो बिज़नेस था वो चल पड़ा अपने ऑफलाइन से ऑनलाइन आने की वजह से। तो हेलो दोस्तों, मैं अहमद हूँ और अगर आप लोग भी अपने बिज़नेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना चाहते हैं या आप लोग ऑनलाइन कोई काम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको रास्ता देने वाला हूँ, किस तरह से आपका ये सारा काम होगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को देखा है, तो मैं आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ, वो ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर के डायरेक्टली अपने बिज़नेस के बारे में, अपने काम के बारे में या जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ऑनलाइन बिज़नेस को लेकर के, उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो आप लोग डायरेक्टली आकर के मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं आपने आपके बिज़नेस को लेकर के, आपके बिज़नेस की सेल को बढ़ाने को लेकर के, आपके बिज़नेस को किस तरह से ऑनलाइन पर काम किया जाए, इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों मैं आज आपको एक रोड मैप बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से ऑनलाइन पर काम होते हैं। बेसिकली मैं आज आपको ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस ऑफलाइन बिजनेस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है बताने वाला था, लेकिन इसके बारे में तो ऑलरेडी लोगों ने बात की हुई है। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको फास्ट फास्ट बता करके मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो देखिएगा, जब आप लोग ऑफलाइन दुकान ओपन करते हैं तो उस शॉप का, उस दुकान पर काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो ढूंढ करके आपके पास खुद आते हैं। पहले कस्टमर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग पहले ऑफलाइन अपने आजू बाजू वाली शॉप के ऊपर सामान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाद में फिर वो अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन से ख़रीदते हैं। अभी फ़िलहाल तो यही ट्रेंड हमारे आसपास के छोटे मोटे सिटीज़ के अंदर चल रहा है और फिर कस्टमर खुद आता है, सामान को देखता है, फील करता है और उसको ख़रीद लेता है। यहाँ पर कंपटीशन लो होता है, आपके आसपास में कुछ ही दुकानें होंगी, इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट चलता है आपकी दुकान के अंदर और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं और यहाँ पर आपको कोई डिजिटल बहुत भारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज जिस इंसान ने ऑनलाइन की जगह पर सिर्फ ऑफलाइन को ही चूज़ किया, उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि उसको सबसे पहले एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी शॉप को बढ़ाने के लिए, अपनी शॉप को चालू करने के लिए। इन्वेंटरी अच्छी खासी चाहिए, रेंट देना पड़ेगा शॉप का, बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, वहाँ पर काम करने वालों की सैलरी देनी पड़ेगी और टाइम फिक्स होगा कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक आपको दुकान पर होना चाहिए। आपके बीच में हॉलिडे आते रहते हैं, छुट्टियाँ आती रहती हैं और आपको रोज़ाना एक मेहनत करनी पड़ती है अपने काम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए ऑनलाइन काम की, तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए नई नई चीज़ों को सामने लेकर के आए
उनमें से एक चीज़ है ऑनलाइन काम, जिसमें ना तो सबसे पहले आपको कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बहुत कम से कम अमाउंट के अंदर भी आपका ऑनलाइन बिजनेस किसी भी तरह का शुरू हो सकता है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको शॉप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शॉप नहीं है तो आप घर से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। चौबीसों घंटा आपकी शॉप ओपन होती है। कस्टमर कभी भी रात के 2 बजे हों चाहे 3 बजे हों, ऑर्डर कर सकते हैं और बिना आपके उठे, बिना आपके कस्टमर को हैंडल किए आप इस चीज़ को रन कर सकते हो। आपको कोई थोड़े से लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जबकि ऑफलाइन के अंदर सिर्फ आपकी सिटी के लोग ही आपके पास आएंगे। आपको यहाँ पर कोई रेंट वगैरह भी नहीं देना है और इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी है। सिर्फ शुरू में एक बार आप सेटअप कर सकते हो, लाइफ टाइम तक आपका वो चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे आप पूरी इंडिया के अंदर, और अगर अपने काम को बड़ा कर सकते हो तो पूरे इंटरनेशनल के अंदर हर किसी को अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट, अपनी शॉप, अपनी चीज़ें लोगों के सामने रख सकते हो, देख सकते हो, दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे वैसे ऑनलाइन पर काम करने के होते हैं, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डिजिटल नॉलेज होगी, जब आपके पास इतनी जानकारी होगी कि आईडी कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर सिखाता रहूँगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब, मुझसे जुड़ जाना है और जो भी वीडियो मेरी आती है उनको फॉलो करना है। आप किसी भी तरह का ऑनलाइन काम करना चाहते हो, उन सब पर गाइड करने के लिए मेरी वीडियो यहाँ पर आती रहेगी। अब मैंने आपको ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे तो बता दिए हैं, अब थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पुरानी सोच के लोग कभी भी ऑनलाइन पर नहीं आते। पहली प्रॉब्लम होती है आरटीओ की, कस्टमर ने सामान लिया ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम होती है रिटर्न की, कस्टमर ने सामान ले लिया लेकिन रिटर्न कर दिया। और तीसरी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट डैमेज होने की, या कस्टमर के गलत प्रोडक्ट आपको रिटर्न करने की। तो दोस्तों ये एक छोटे मोटे से काम होते हैं परेशानी वाले, इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, जो कि अगर आप ऑफलाइन शॉप ओपन करते हैं उसके अंदर ये परेशानी नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आरटीओ, रिटर्न, प्रोडक्ट डैमेज होना, मिसप्लेस होना, इन सब के अंदर जो खर्चा आता है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जो आप अपनी शॉप ओपन करने के लिए रेंट देते हो, बिजली के बिल भरते हो, काम करने वालों की सैलरी देते हो, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को भी आज के टाइम में आगे बढ़ना है, लोगों के साथ चलना है, अच्छी कमाई करनी है, तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप एक छोटी सी दुकान को अपना सब कुछ समझ कर बैठे रहोगे तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और आप उनसे पीछे चले जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों ने आज दुकानें ओपन की हुई हैं वो लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं, बल्कि अच्छा वो भी कमा रहे हैं। आज मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसियों के पास दुकानें हैं, मुझसे अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन वो लोग ऑनलाइन को कुछ नहीं समझते। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनसे भी अच्छी कंडीशन वाले लोग अपने आप को ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और पूरी तरह से अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पर कि ऑनलाइन बिजनेस हमें करना है, अपने काम को ऑनलाइन लेके आना है तो क्या करना होगा। तो देखिएगा ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके हैं ऑनलाइन पर आने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो फूड सेल कर रहे हैं और कोई उसे आकर कहता है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन सेल होता है, तो क्या वो अपने फूड को ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर करेगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट फूड के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने स्विगी, ज़ोमैटो पर जा कर के उस चीज़ को रजिस्टर करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म हैं। अब बात की जाए अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो की, तो आप वहाँ पर कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो लिस्ट करने के बाद। चाहे वो आपका फैशन प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, एसेसरीज़ हो, टॉयज़ हो, कुछ भी सामान आपका है आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपनी जीएसटी बनवानी है और अपना अकाउंट मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न तीनों जगह पर ओपन करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन स्ट्रेटेजी पीछे की जो होगी वो अलग होती है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कौन ही हमारे सामान को खरीदेगा और क्यों खरीदेगा, जबकि ये चीज़ तो आसानी से अवेलेबल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उपले आप जानते होंगे, हमारे यहाँ इसको उपले बोलते हैं, लेकिन असल में ये बनता है गोबर से। ठीक है, गाय के गोबर से बनता है ये।
इसको हमारे यहाँ उपले बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बेचने वाले लोग इस गोबर को भी सेल कर रहे हैं और ख़रीदने वाले लोग इस गोबर को खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी जिसकी ज़रूरत है 140 करोड़ लोगों में से किसी ना किसी को तो ज़रूरत होगी, वो लोग इस चीज़ को खरीद रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गोबर के उपले भी लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होंगे जिनको आप सेल कर सकते हैं और ख़रीदने वाले लोग उसको खरीद सकते हैं। तो ये बात मैंने कर दी मार्केट प्लेसेस की। अब बात की जाए कि कुछ सामान ऐसे होंगे जो मार्केट प्लेसेस पर सेल नहीं हो सकते या आपकी मार्केटिंग वहाँ पर नहीं हो सकती है। जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट को आप ज़ोमैटो स्विगी पर रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है। वहाँ पर आप कस्टमर कैसे लाओगे? तो अगर आपको अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना है, आपको अगर अपने फूड का प्रमोशन करना है, आपको अपनी शॉप दिखानी है, अपनी सर्विस बतानी है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करने हैं, ड्रॉप शिपिंग करनी है, इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ वो है आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा सकते हो। आप लोग मेटा एड्स या गूगल एड्स के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को दिखा सकते हो, जिससे आपके पास कस्टमर भी आएंगे, आपके पास ऑर्डर भी आएगा, आपके पास आपकी सर्विस की डील भी आएगी। इसकी खास बात ये होती है कि आप अपनी सर्विस को सिर्फ अपनी सिटी वालों को दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो, पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो, अपने स्टेट वाले लोगों को दिखाना चाहते हो सिर्फ तो भी उनको दिखा सकते हो। डिटेल टारगेटिंग का यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऐसा मौका मिलता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने रेस्टोरेंट को, अपने शॉप को, अपने फूड्स को, किसी भी चीज़ को सिर्फ उन लोगों को दिखा सकते हो जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो लोग इस चीज़ से इंटरेस्टेड हैं। जब उन पर आपका ऐड जाएगा तो जाहिर सी बात है वो लोग आपके जल्द से जल्द खरीदने की कोशिश करेंगे और आपकी सेल वहाँ से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना यूज़ करता हूँ, कभी कुछ चीज़ सेल करने के लिए, कभी कुछ प्रमोशन करने के लिए, कभी किसी चीज़ की ब्रांड बिल्ड करने के लिए। इस चीज़ों के लिए हमेशा मैं मेटा एड्स और गूगल एड्स का यूज़ करता हूँ। आप लोगों को भी मैं पूरी तरह से इस चीज़ को सिखा दूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। और तीसरा हमारे सामने प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन जगहों पर अपने प्रोडक्ट की, अपनी शॉप की, अपनी सर्विस की वीडियो बनाइए और डालते रहिए, वीडियो बनाइए और डालते रहिए। रोज़ाना आप इन चीज़ों की वीडियो डालते हैं, थोड़ा सा टाइम भले से लगेगा, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगता है अपनी चीज़ों को लोगों तक फ्री में पहुंचाने का। और दूसरी बात, अपने नाम को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग के अंदर छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां पर आपका नाम बनता है, आपकी ब्रांड बनती है, आपके शॉप का नाम चलता है और उससे जेन्युइन कस्टमर आने शुरू होते हैं। तो दोस्तों, ये सारे तरीके हैं जहां से आप ऑनलाइन पर अपने काम को शुरू कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा काम है जिसे आप ऑनलाइन करना चाहते हो या कर रहे हो, ये तो मुझे तभी मालूम पड़ेगा जब आप कमेंट में बताएंगे। तो आपका कोई टॉपिक है तो वो बता सकते हो आप हमें। दोस्तों, अब टाइम आ चुका है, आप डिजिटल आइए, अपने सामान को डिजिटल लेकर जाइए, लोगों से आगे निकलिए। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, कौन सा काम ऐसा है जो ऑफलाइन आपको मिलता होगा। ब्लिंकिट जैसी चीज़ें आ गई हैं, आपके घर के बाजू किराना में मिलता है, वो सामान भी लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया है ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से। तो दोस्तों, हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, आप कब ऑनलाइन आओगे? आप कब अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन ला कर के लोगों को दिखाओगे? देर नहीं करना है, बहुत छोटा सा टाइम आपको रोज़ाना अपनी इन चीज़ों के लिए देना होगा। हर चीज़ की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। बस मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, वो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरा नया चैनल है और लोग मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप व्हाट्सएप पर आकर के मुझसे बात कर सकते हो और अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। मेरा कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आप आ करके मुझसे मैसेज करें, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, या कोई आपको एडवाइस चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं आपके बिजनेस को लेकर के, आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके काम को लेकर के किस तरह से उसको ऊपर लेकर जाना है। तो आई होप जो भी कुछ मैंने आपको बताया है वो सभी कुछ आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो आपने मेरी वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच।